हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ रिलेशन एंड फंक्शन मिसलिनियस चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, 3x 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। और एक फंक्शन और दिया है 3x 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10, सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज ए नॉट ए फंक्शन। मेरे पास टू फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी एस का फंक्शन गिवन है। मुझे ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी एक फंक्शन होगा और जी एक फंक्शन नहीं है। इसको हम दिखाते हैं। देखिए बेटा, मेरे पास फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स का है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन बेटा एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, एंड एक फंक्शन है 3x 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। तो मेरे पास जो फंक्शन बेटा क्या है, पहले मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x भी है। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन किया, इसके लिए मेरा कंडीशन क्या था, 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3। जो एक्स की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 3 के इक्वल होगा या तो 0 और 3 के बीच में होगा। तो मैंने एक वैल्यू रख देता हूँ यहीं पे। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इसके लिए क्या दिया है 3 लेस देन आर इक्वल टू एच लेस देन आर इक्वल टू 10। तो देखो बेटा, पहले मैं एक्स इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 3 है और यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 3 है। अगर एक से ही पता चल जाता है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 है। और एक फंक्शन मेरे पास क्या और गिवन है बेटा, एक फंक्शन मेरे पास और गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 3x। इक्वेशन सेकेंड वाला क्या है 3x। अगर x इक्वल टू 3 यहाँ पे भी रखते हैं तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9। मतलब x इक्वल टू 3 पे ओनली वन इमेज, सेम इमेज है। क्या है, सेम इमेज है ना, हेंस सेम इमेज है, 9 9 आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हेंस एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। रीजन क्या है इसके, आपके दैट इज आपका, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 3 है तो 3 पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ओनली वन इमेज मिले। अगर होता एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन बिलोंगिंग टू को डोमेन, या लिख सकते हो ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी से एक ही इमेज बन रहा है, दैट इज ए फंक्शन। लिख देंगे हेंस एफ इज ए फंक्शन। हम सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो जी एक्स वाला क्या है, जी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन आर इक्वल टू एस दैट इज 2। यहाँ पे 3x है 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। इसी प्रकार से मैं जी एस का मेरे पास क्या फंक्शन है, दो फंक्शन दिया है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 3x है ना। तो क्या है एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। देखो चेक करो, इसमें पहले रखो एक्स इक्वल टू 2, तो जी ऑफ 2 दिस इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब जी ऑफ 2 इस वाले इक्वेशन में रखोगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 3 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो मेरे पास क्या जाएगा 2 पे सेम इमेज पे क्या डिफरेंट, देखो यहाँ पे क्या आ गया 4 and 6। तो इसको लिख सकते हैं मेरे पास, अगर सेट ऐसे लिख सकते हैं 2 पे क्या आ रहा है 4 and 6, तो सेम इमेज बना है। मतलब जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है 2 4 2 6। आपको पता होना चाहिए अगर रिलेशन में अगर 2 4 2 6 है तो दिस इज ए नॉट ए फंक्शन। बाय डिफिनीशन ए इमेज रिपीटेड नहीं होने चाहिए, जो डोमेन होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे। अगर डोमेन रिपीटेड हो जाते हैं तो फंक्शन नहीं होगा। तो लिख देंगे जी इज नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या बोलोगे, रीजन यही बोलोगे कि जो डोमेन होते हैं वो डोमेन रिपीटेड नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाना चाहिए। क्या लिखोगे, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाना चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज बनाएंगे, एक पॉइंट पे 2 इमेज बनते हैं, एक पॉइंट पे 2 इमेज, एक पॉइंट पे कितने बन गए 2 इमेज, तो दैट इज नॉट ए फंक्शन। एक पॉइंट पे अगर 2 इमेज बन रहे हैं, एक ही पॉइंट पे 2 इमेज बन जा रहे हैं तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो लिख दें जी इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा क्या है, देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, गिवन बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मुझे फाइंड करना, फाइंड करना बेटा
एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये मेरे पास है, ठीक है ना। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर दिस। तो बेटा मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये एफ ऑफ 1.1 मतलब 1.1 का स्क्वायर 1.21 आ गया, 1.21 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1 निकालोगे क्या है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, रख दो यहीं पे, एफ ऑफ 1 यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सॉल्व कर सकते हो, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये हो गया बेटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, दिस इज सॉल्व करने पर जाएगा 0.21 अपॉन क्या 1 निकल गया तो 0.1 बचेगा, और इसको सॉल्व करो पॉइंट से करें तो यहाँ पर बचेगा आपका 2.1 आंसर हो गया, 2.1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। किस पे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बेटा क्या है, ध्यान से देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, थर्ड, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे पास फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बेटा मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है कि फाइंड द डोमेन, क्या फाइंड करना, फाइंड द डोमेन। फंक्शन मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बेटा डोमेन फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ क्या, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लिखो बेटा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, लिख सकते हो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन, set of value of x at which function is defined, the function किस, for define this function, किस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं for this function is defined। अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो आपको, जो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है वो फंक्शन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, और सेटिस्फाइड करेगा तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स काम होते एक्स माइनस 6 माइनस 2 काम होते एक्स माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। आगे बेटा तो एक्स की वैल्यू 2 और 6, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा 2 एंड 6, जो कि इक्वल नहीं है, एक्स की इक्वल नहीं होगा। रीजन क्या है आपको बता दें, अगर कोई भी फंक्शन, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 भी रखते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 और प्लस 16 0 आ जाएगा। अगर 0 आया तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, मतलब इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 और 6 पे, x इक्वल टू 2 और 6 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो x इक्वल टू 2 और 6 इसमें इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है आपको बताऊं, अगर सपोज इसी फंक्शन में 2 रखो, रख के देख लो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। एक्स इक्वल टू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 16 प्लस 12 दैट इज 9 अपॉन जीरोस, 12 और 4 16 माइनस 6 0, दिस इज अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड।
x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 और सिमिलरली x इक्वल टू 6 पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा, बट 2 और 6 को छोड़कर, क्योंकि 2 और 6 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर 2 और 6 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसको इसका डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन और रियल नंबर बट माइनस 2 एंड 6, ऐसे तुम्हारा 2 एंड 6 को छोड़कर। तो लिख दो बेटा, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम लोग, डोमेन इसका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू और रियल नंबर माइनस 2 एंड 6, 2 और 6 को छोड़कर सारे रियल नंबर होंगे, दैट इज डोमेन, मगर 2 और 6 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, find the domain and range of the real function of the real function f is defined by f of x, defined by f of x, this is equal to under root x minus 1 ना बेटा, x minus 1। बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 के लिए मुझे फंक्शन को डिफाइन करते हुए डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। तो हम देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू आपका है अंडर रूट x माइनस 1। आप सबको पता होना चाहिए बेटा जी कि अगर x माइनस 1 फॉर डोमेन के लिए x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब x माइनस 1 x इक्वल टू 1, अगर 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज अगर x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तभी फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लेस कर देंगे तो नहीं होगा, और लेस कर देंगे तो -1 -2 -3 -4, और 0 से लेस वैल्यू लेंगे तो ये आपका वैल्यू a लेंगे और इस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, दिस इज ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब बनना क्या चाहिए, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव वैल्यू आए या कोई तो नंबर आए, निगेटिव नहीं, दैट इज पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, कोई भी नंबर हो ऑड इवन कोई नंबर, दैट इज पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर 0 से लेस करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी जो कि फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे बेटा x माइनस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 x की वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे, या तो x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 0 भी एग्जिस्ट करेगा, या 1 से बड़ा हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो गया, दिस इज अ फंक्शन डिफाइन है। और x इक्वल टू 1 और 1 से बड़ी वैल्यू तो ले सकते हैं यहाँ पे डोमेन जो तुम्हारा हो जाएगा बेटा, डोमेन मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 पे तो डिफाइन नहीं है, दैट इज क्लोज इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ डोमेन। रेंज की बात करते हैं, बात समझ में आई। हम वैल्यू x माइनस 1 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 1 तो x इक्वल टू 1 तो होगा ही, और 1 भी लेंगे और 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज निकालेंगे तो मेरे पास फंक्शन क्या, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसको y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 मेरे पास स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू बेटा, यहाँ पे क्या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो x की वैल्यू 1 भी तो है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 क्या ले सकते हो, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या ले सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 क्योंकि 1 है, x की वैल्यू तुम्हारे यहाँ से निकाल दी वाई स्क्वायर प्लस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा x वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर दैट इज 0, क्योंकि 0 जिस वजह से 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा y की वैल्यू भी 0 जाएगा, तो मेरी वैल्यू 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे रेंज तो मेरा जो हो जाएगा बेटा, मेरा रेंज जो होगा 0 भी लेंगे और 0 से बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा।
एक्स वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो भी रहेगा, जीरो से बड़ी भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि जीरो इज़ ग्रेटर देन बोल दिया, जीरो इज़ ग्रेटर देन तो जीरो से वैल्यू बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मेरा क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन 5, फाइंड द domain and range, find the domain and range of the real function f defined by f of x is equal to mod of x minus 1. Also we know that मेरा अगर मॉडुलस फंक्शन होता है, सबको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी मॉडुलस फंक्शन तो ऑल वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। अगर कोई भी वैल्यू इसमें डालते हैं तो मेरी वैल्यू क्या शो करता है, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। तो इसमें हम निगेटिव रखें या तो पॉजिटिव रखें और रियल नंबर आएगा। इसका जो डोमेन आएगा बेटा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या करें, एक्स इक्वल टू -1, -2, -3, -4, -5 रखते हैं, हाँ, और जो पॉजिटिव वैल्यू जो 1 2 3 4 तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही शो करेगी, तो ऑल रियल नंबर। जो रेंज की बात करते हैं बेटा, रेंज तो तुम्हारा होगा ये वाई इक्वल टू होता है, तुम्हें पता ही है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ऑल रियल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव, सब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर था, ऑल रियल नंबर था डोमेन, निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ थे, बट यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रख के देख लो ना, x इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 -3 रखो तो y की वैल्यू तुम्हारा 1 आएगा, y की वैल्यू 2 -1 आए रखोगे तो तभी तुम्हारा यहाँ पे 1 रखोगे, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 आएगा, -1 रखोगे तो 1 माइनस मतलब -1 -2 2 आ जाएगा, मतलब दैट इज पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू दैट इज लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो 0 to इनफाइनाइट, 0 भी आए 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज रेंज हो गया आपका और पॉजिटिव टू दिस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या सॉल्व किए, ये 0 भी हो जाएगा क्योंकि 0 भी आ रहा है, 0 फर्स्ट 1 माइनस दैट इज 0 0 टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डोमेन और रेंज यहाँ पे फाइंड किया, डोमेन में ऑल रियल नंबर आ जाएंगे और इनमें जब भी वैल्यू रखे तो पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू क्या शो कर सकते हैं, रियल नंबर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और ये रहेगा 0 टू इनफाइनाइट, 0 एग्जिस्ट करेगा, 0 इसी पे एग्जिस्ट करेगा एंड 0 टू इनफाइनाइट। दिस इज अ डोमेन एंड रेंज। इस प्रकार से हम लोग ने एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।